Good evening, friends. Welcome back to Educative Hub. My name is Swastik Budole. Today's topic is migraine. So, what is migraine? Causes, signs and symptoms or clinical features, diet plan एंड होम्योपैथिक रेमेडीज। पहले माइग्रेन क्या है, इसके बाद क्या इसके कारण है, इसके बाद इसके क्या लक्षण है, इसके बाद क्या खाएं और क्या ना खाएं, आफ्टर दैट क्या क्या इसका होम्योपैथिक दवाइयां हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं माइग्रेन क्या है। तो माइग्रेन के बारे में बात करेंगे तो माइग्रेन क्या है, वी डिस्कस बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। Migraine is a type of paroxysmal headache associated with nausea, with or without vomiting, with or without vomiting, point to be noted, and visual disturbance। तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है जो अटैक बार बार एपिसोड्स में आता है, या कहें कि जिसको हम आधा सीसी का दर्द कहते हैं, हेमिक्रेनिया। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं, मैक्सिमम जो माइग्रेन होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, आइदर राइट और लेफ्ट। तो डिपेंड करता है, कई पेशेंटों में देखा गया है कि पीछे से चालू होके और आगे तक आ रहा है, तो इसको भी हम माइग्रेन कहते हैं। कई बार पूरा बॉडी पेन भी करता है माइग्रेन के साथ, तो ये चीज देखने को मिलती है, वो ये सिम्टम्स में हम देखेंगे। पहली बात तो माइग्रेन में क्या होता है, इसके रिकरेंट अटैक आते हैं, इसीलिए तो हमने इसको क्या कहा है, पैरोक्सिस्मल टाइप। पैरोक्सिस्म में क्या होता है, पैरोक्सिस्म मतलब बार बार आना उसी चीज का। चूंकि टाइम ड्यूरेशन रहता है, कितने टाइम तक रहता है, उस टाइम के बाद ये नहीं रहेगा, इतना तो हमें समझना है। अब कुछ समय के लिए एक अटैक आता है। अब जब भी माइग्रेन का अटैक होगा उसके पहले ऑरा जरूर होता है। ऑरा मतलब कोई भी चीज हो रही है उस चीज का आभास होना, क्या पहले से पता लग जाना अब ये चीज हो रही है। जैसे कि कई लोगों को विजुअल डिस्टरबेंस होने लगते हैं, आंखों में धुंधलापन आता है, आंख दिखाई नहीं देता है, तो ये भी माइग्रेन के साथ देखने को मिले। दूसरा, कई लोगों को नोजिया और वोमिटिंग दिखाई देने लगती है, तो ये चीज भी देखने को मिली है। ये जो चीज आ रही है उनको ये पता चल जाता है कि अभी हमें ये चीज हो रही, तो अब सिर दर्द हमारा होगा, माइग्रेन का अटैक आएगा। तो ये एक इंडिकेटर है कि इससे पता चल जाएगा कि ये फेज आने वाली है, अब हमें सिर दर्द होने वाला है, माइग्रेन होने वाला है। इससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी होगा। तो इसके कारण क्या है, जैसे ही इटियोलॉजी की बात करेंगे तो मेन जो इटियोलॉजी है वो तो हमें पता नहीं। कॉज इज अननोन, फर्स्ट अननोन। सेकंड बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री, या आपके पिताजी को या माताजी को, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादाजी दादी, नानी नाना, इवन सिंगल फैमिली मेंबर हैव अ माइग्रेन। अगर किसी भी फैमिली मेंबर को है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। एक फैमिली
ट्रांसफर है, इसके लिए कहते हैं फैमिली हिस्ट्री, तो नहीं है। इस चीज पे भी हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब इसके बाद माइग्रेन की बात करेंगे तो और क्या कॉज हो सकती है। इवन इस टाइम पे एक दूसरा बात और ध्यान रख लेना कि फीमेल ज्यादा प्रोबेबल होते हैं, फीमेल इज मोर प्रोमिनेंट देन द मेल, क्योंकि फीमेल में ज्यादा देखने को मिला ये मेल की तुलना में। अब फीमेल की लाइफ में जाएंगे तो एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर आता है, उस स्ट्रेस की वजह से ये देखने को ज्यादा मिलता है। क्योंकि फीमेल्स में कई टाइम होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हेडेक होने लगता है, या कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी हेडेक होता है। इवन मीनोपॉज के टाइम पे भी पेन देखने को मिलती हैं, तो ये इसकी वो कारण। अब कुछ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि कई लोग फास्टिंग की ओर जाते हैं, व्रत रखते हैं, या तो ज्यादा खा लिया या कम खाया ही नहीं, तो दो कॉज होते हैं, तो दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरा स्लीप डिस्टर्बेंस, या तो ज्यादा सो लिए या कम सोए, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। या काम की बात करें, वर्क, लॉस ऑफ वर्क या ओवरवर्क, दोनों इसके कॉज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। इसके बाद एक्सपोजर टू कोल्ड और हीट का एक्सपोजर और कोल्ड का एक्सपोजर अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से ये हो सकता है, चांसेस हैं। क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ फूड, विटामिन डेफिशिएंसी में ये देखा गया है, और ओवर यूजेस ऑफ फूड, ज्यादा फूड लेना वो भी जिम्मेदार है। अब क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो फेजेस आएंगे हमारी, एक तो ऑरा की फेज, दूसरा अटैक फेज या फेज ऑफ पेन, तीसरी फेज ऑफ रिकवरी। तो ऑरा की फेज की बात की जाए, फेज ऑफ ऑरा, तो फेज ऑफ ऑरा में क्या होता है, इंस्टेंट वो देखते हैं अपन, क्या होता है, इट स्टार्ट इन द मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। व्हेन द पेशेंट राइजिंग फ्रॉम द बेड, जब पेशेंट बेड से उठ रहा है मॉर्निंग के समय में, तब ऑरा आते हैं। क्योंकि ऑरा एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑरा इज ए सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो हमारे लिए, होम्योपैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कब इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो रही है, वो हमें पता होना चाहिए। ऑरा में कैसा, लाइक ऑक्यूलर पेन, कलर्ड विजन और टिंगलिंग एंड नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज। ऑरा लास्ट फॉर इवन 20 to 30 minutes maybe, the approximate। क्या होता है ऑरा में, क्या होता है ऑरा को हम कैसे समझेंगे, जैसे माइग्रेन के टाइम के पहले, पेन होने के पहले, अटैक के पहले सिरदर्द होने लगे, या आंखों का सिरदर्द के पहले आंखों का भारीपन होना, सही से दिखाई नहीं देना, ये, या हाथ पैर में सुन्नपन या झुंझुनाहट, ये माइग्रेन का ऑरा फेज में देखने को मिलता है। इसके बाद अटैक फेज या फेज ऑफ पेन, उसमें क्या होता है, ऑरा के बाद क्या होता है, आफ्टर ऑरा हेडेक स्टार्टेड इन विच में यूनिलेटरल और बाइलेटरल और जनरलाइज्ड, तीन टाइप, वन साइडेड, यूनिलेटरल, बायलेटरल और जनरलाइज्ड, तीनों टाइप हो गए। क्योंकि पेन ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, में कभी कभी ये सीवियर हो सकता है। अब जब सीवियर होता है तो उसके साथ नोजिया ज्यादा देखने को मिलता है। पेन यूजुअली सीवियर इज एसोसिएटेड विथ
nausea. First time, nausea. The headache along with स्वेटिंग एंड पैलोर, स्वेटिंग और पैलोर भी देखने को मिलता है। या हम कहते हैं कि सीबीएटी के टाइम में नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। और वोमिटिंग से क्या होता है, वोमिटिंग रिलाइव द हेडेक, वोमिटिंग रिलाइव द हेडेक, मेन पॉइंट, वोमिटिंग से हेडेक में आराम होता है। लगभग ये फेज होता है, phase of pain is about 12 to 15 hours approximate, 12 to 15 hours। अब बात करते हैं फेज ऑफ रिकवरी। फेज ऑफ रिकवरी में क्या होता है, जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे बार बार बाथरूम आ रही है, पॉलीयूरिया हुआ है, या एकदम थकावट सी महसूस है, कमजोरी सी महसूस हो रही, ड्राउजीनेस, या नींद, आंखों में भारीपन सा, नींद सी आ रही है। अब क्योंकि वीकनेस है ना, अटैक ऑफ फेज आया, एनर्जी लॉस हुआ है, एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी लॉस के बाद किस में जाएगा, सीधी एक्चुअली बात है कि वीकनेस की हो जाएगा, तो उसको कैसा लगेगा, स्लीपीनेस, नींद सी आएगी। ये हर अटैक के बाद पेशेंट को लगेगा, क्योंकि माइग्रेन क्या है, बार बार आता है। इन्वेस्टिगेशंस में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कई बार सीटी वगैरह करवाते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, सही रिजल्ट आता ही नहीं है। ये एक नुकसान की बात है कि अटैक, हमने इतना एक्सपेरिमेंट करा लिए और कुछ नहीं मिल रहा है और सिरदर्द बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि इसमें जो सब्जेक्टिव केसेस हैं वो ज्यादा है। अब बात करते हैं, क्योंकि लगभग लक्षण सारे मैंने बता ही दिए, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिकरेंट हेडेक, ऑरा, लगभग 50 to 80% केसेस में ऑरा देखने को मिलता है। नोजिया, वोमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, हाँ ये पॉइंट मैं भूल गया, मेरी तरफ से मिस्टेक है। सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड स्मेल, उसे हल्की सी भी चमक होती है ना लाइट की, उससे भी दिक्कत होती है, साउंड से दिक्कत होती है, स्मेल से दिक्कत होती है। इन सब चीजों को देख के उसको हेडेक होने लगता है, पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, फटीग, थकावट, और ब्लड विजन की तो हमने बात ही की है। और क्या देखने को मिलता है, और बात करेंगे तो स्वेटिंग की हमने बात की है फेज ऑफ पेन में, एक्सेसिव यूरिनेशन रिकवरी फेज में बात की है। मूड चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आएगी तो इधर उधर उथल पुथल को करेगी। माइग्रेन है, सिर से रिलेटेड है, तो मूड चेंजेस तो होना ही है। इरिटेबल पेशेंट होगा तो मूड चेंजेस देखने को मिलेंगे ही। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयां, इसके बाद डाइट प्लान की। पहले डाइट प्लान की बात, डाइट प्लान में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस चीज पे हमें विशेष ध्यान देना है। अब इस चीज पे हम ध्यान कैसे देंगे, तो चुकंदर, ककड़ी, पत्ता गोभी, गाजर का रस, नारियल का पानी, मेथी, आंवला, अनार, अमरूद, सेब आदि हम ले सकते हैं। नाइट के टाइम पे भोजन जो टाइम से करना चाहिए, मे बी 7 से 8:30 के बीच में खाना हो जाना चाहिए। समय पे भोजन नहीं करेंगे तो कंप्लेंट देखने को मिलती है। मसालेदार बासी खाना,
चिप्स, फास्ट फूड, मिठाइयाँ, नॉन वेज ये नहीं खाना चाहिए। इनसे ज्यादातर क्या होता है कि देखने को मिलता है कि हेडेक देखने को मिलता है। माइग्रेन होगा तो माइग्रेन में क्या होता है कि बीपी के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों। तो पहले तो अपनी भैया शायद 2 रेमेडी हैं जो साइडेड हेडेक के लिए जिम्मेदार पाई के लिए। लेफ्ट साइडेड हेडेक पेन सेटल, पेन कहां से चालू होगा? पेन टेम्पोरल रीजन से स्टार्ट होगा, टेम्पोरल रीजन से स्टार्ट होगा, टेम्पोरल रीजन से आते 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 ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में ये अपर साइड में यहाँ पे सेटल हो जाएगा। पूरे यहां से चालू हुआ यहां तक। टाइट बेंडिंग से इसको आराम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इस पे लेफ्ट साइडेड हेडेक और टाइट बेंडिंग से आराम। दूसरा होता है इसके जस्ट अपोजिट, सैंग्विन एरिया। सैंग्विन एरिया का क्या होता है कि पेन पीछे से चालू होता है ऑक्सीपिट से और आते 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 राइट साइड की ये जो अपर पार्ट आएगा यहाँ पे सेटल होता है। इस पेशेंट को भैया अंधेरे में अच्छा लगता है और अगर ये भूखा रहा या इसने फास्टिंग की तो हेडेक होना तय है। मॉर्निंग टाइम में इसको हेडेक, मॉर्निंग टाइम से जो राइजिंग वाला टाइम है उससे इसका हेडेक बढ़ता है। चूंकि ये राइट साइडेड है सैंग्विन एरिया और ये वो लेफ्ट साइडेड। 30-30 दोनों 30 पोटेंसी में लेना है, 3 टाइम्स इन अ डे, 2-2 बूंद। अब एक है स्टूडेंट के लिए, स्ट्रेस के कारण स्टूडेंट में पढ़ाई के लोड की वजह से जो पेन होता है, हेडेक होता है, जो माइग्रेन होता है, उसके लिए बेस्ट कालीफॉस 200। इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो थके हुए हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस इनमें मिल रहा है और गर्मी के सीजन में इनको हेडेक की, माइग्रेन की दिक्कत है, उनके लिए जेल्सिमिन। हेडेक के साथ अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट मिलेंगी तो उसके लिए मेडिसिन चेंज, आयरिस versicolins। इसके साथ ग्लो 9 क्योंकि सन स्ट्रोक की बहुत अच्छी रेमेडी है। ग्लो 9 सन एक्सपोजर। और इसका जो हेडेक होता है ऐसे सिर्फ फटा जा रहा हो, कंजेस्टिव टाइप हेडेक, दर्द के मारे पेशेंट कहता है मेरा सिर्फ दर्द के मारे फटा जा रहा हो, वो क्या है? ग्लो 9। इसके बाद बात करते हैं नेट्रम जो मेंस्ट्रुअल हेडेक जो होता है उनके लिए, और जिनके हाथ पैरों में टिंगलिंग एंड नंबनेस की, इनकी एक्सट्रीमिटीज में टिंगलिंग एंड नंबनेस के सेंसेशन आते हैं, उनके लिए ये अच्छी रेमेडी है। मीनोपॉजल कंडीशन या क्लाइमेट्रिक फेज में जो फीमेल्स को दिक्कत होती है, माइग्रेन होता है, उनके लिए सीपिया बेस्ट। और भी बात करें तो एक पेटेंट आता है R16 आप ले सकते हो। और अगर विजुअल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो साइक्लामेन 30। सिर में दर्द होगा, शूटिंग टाइम पेन होगा, शूटिंग टाइप पेन किसमें, और चक्कर आएंगे, वर्टाइगो, साइक्लामेन। शूटिंग पल्सेटिंग पेन होता है। ये तो हो गई हमारी होम्योपैथिक रेमेडी। इसके साथ एक्सरसाइज भी हमें करना है जिससे कि हमारी हेल्थ बनी रहे। आशा करता हूं
मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।